Hello 10th class students, hope all of you are fine. Students, today I am going to discuss the last part of our third chapter of history, that is the chapter name is Early Nationalist, their achievements and programs, and today I am on the last topic and I discuss about the three prominent early nationalists. Firstly, Dadabhai Naoroji, second is yours Gopal Krishna Gokhale, and third one is the Surendranath Banerjee. Students, you must identify them by their pictures because sometimes picture study related questions might be come to you relating to these personalities. So you must have an idea the picture is belong to which leader, to which the political leader. Okay, I'm going to start firstly about the Dadabhai Naoroji. Firstly, about his early life. He was born in Bombay on 4th September 1825 in a Parsi family. तो बर्थ हुआ था इनका 4 सितंबर 1825 को एक पर्सी फैमिली में एंड एट द एज ऑफ 4, तो 4 years के थे ये व्हेन हिज फादर वाज डाइड. सो ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज मदर एंड दादा भाई बिकेम अ स्कॉलर एट द एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट. तो एक स्कॉलर था ये एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट के, जो कि अब एल्फिंस्टन कॉलेज है बॉम्बे में, एंड हैड अ ब्रिलियंट एकेडमिक कैरियर. तो इनका काफ़ी अच्छा एकेडमिक कैरियर था. इन 1854 ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स. तो ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे एंड ऑफ द नेचुरल फिलोसफी. तो देखो 1854 में ये एक प्रोफेसर बन गए थे मैथमेटिक्स के एंड नेचुरल फिलोसफी के एट द एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट. ठीक है. देन 1855, तो नेक्स्ट ईयर ही लेफ्ट टीचिंग. तो इन्होंने देखो टीचिंग को छोड़ दिया है नेक्स्ट ईयर एंड सेल्ड फॉर इंग्लैंड. तो सो ही वेंट टू इंग्लैंड टू ज्वाइन द बिजनेस. ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1855 टू ज्वाइन द बिजनेस फॉर्मेट ऑफ द कामा फैमिली. तो वहाँ पे कामा फैमिली थी जो कि एक पर्सी फैमिली थी. उनकी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, बिजनेस फर्म को ज्वाइन करने के लिए ही वेंट टू द इंग्लैंड. बट इन 1859 ही एस्टेब्लिश हिज ओन बिजनेस. तो इन्होंने अपने खुद का एक बिजनेस फर्म एस्टेब्लिश किया अंडर द नेम ऑफ द दादाभाई नौरोजी एंड कंपनी. तो दादाभाई नौरोजी कंपनी से उन्होंने खुद की एक अपनी फर्म स्टार्ट की वहाँ से इन द ईयर 1855 में. देखो 1854 में प्रोफेसर बने मैथमेटिक्स के एंड ऑफ द नेचुरल फिलोसफी. नेक्स्ट ईयर इन्होंने टीचिंग को छोड़ दिया एंड देन ही वेंट टू इंग्लैंड एंड टू वर्क फॉर द कामा फैमिली. But in the year 1859, he established his own firm by the name of the Dadabhai Naoroji and Company. So this is about his early life. Now the achievements of him. Firstly, he delivered speeches and published articles to oppose the unjust and oppressive regime of the British Raj. तो उन्होंने देखो काफ़ी स्पीच डिलीवर की, काफ़ी आर्टिकल्स लिखे जो ब्रिटिश राज था, जो ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट. ठीक है. He was looked upon as India's unofficial ambassador. तो ये बेटा इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर थे टू द इंग्लैंड. अनऑफिशियल क्यों? तो देखो एम्बेसडर्स हमेशा ऑफिशियल होते हैं, मीन्स जो एक ऑफिस से जो गवर्नमेंट सेंड करती है अपना एक एम्बेसडर टू द अदर कंट्रीज. बट देखो यहाँ पर इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं थी, बट ये इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे. यहाँ पर इंडियंस के फेवर में यहाँ पर स्पीच दे रही हैं. उनके जो भी उनके पर जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी इंडिया की, उससे अवेयर कर रहे थे ये इंग्लैंड के सिटीजन्स को. तो ही वाज लाइक एन अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड. ओके, रिमेंबर दिस बेटा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बिकम इन योर क्वेश्चन पेपर. हु वाज नोन एज अ अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड? सो आंसर इज द दादाभाई नौरोजी. तो ऐसे क्वेश्चंस को अंडरलाइन किया करो और ध्यान में रखा करो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा आपको एग्जाम में. Next is in 1866 he helped to establish the East India Association. ये हम कर चुके हैं पहले भी. तो 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी वो सेटअप की, ऑफ विच ही बिकम द ऑनररी सेक्रेटरी. तो ये इसके सेक्रेटरी थे. पर्पज क्या था एसोसिएशन का? वाज टू कीप द ब्रिटिश इन्फॉर्म. तो ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करना ऑफ द इंडियाज प्लाइट. इंडियाज प्लाइट मीन्स जो इंडिया प्लाइट का मीन्स क्या होता है? जो देखो इंडिया के साथ जो इंडिया की जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके बारे में अवेयर करना ब्रिटिशर्स को एंड विन देयर फेवर्स फॉर द इंडियंस. तो वहाँ से जो इनकी जो सपोर्ट है, फेवर को गेन करना ब्रिटिशर्स की फॉर द इंडियंस. इंग्लैंड में रहकर इंडिया के लिए फेवर को गेन करना, दैट वाज द मोटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन.
एंड दिस वाज द फर्स्ट पोलिटिकल मूव, तो ये इनका फर्स्ट पोलिटिकल मूव था. नेक्स्ट दादा भाई इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश पीपल टू हिज ड्रेन थ्योरी. देखो ड्रेन थ्योरी के बारे में मैंने आपको पहले भी काफ़ी बताया था. तो ड्रेन थ्योरी थी इंडिया की जो वेल्थ के बारे में इन्होंने एक्चुअली में अवेयर किया था ब्रिटिशर्स को, इंडियन पीपल को, हाउ द ब्रिटिशर्स ड्रेन द इंडियन वेल्थ टू द इंग्लैंड. एंड दिस थ्योरी इज डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक Poverty and Un-British Rule in India. Remember the name of this book, Poverty and Un-British Rule in India, that is written by the Dadabhai Naoroji. And in this book, he explained his drain theory, that how the Britishers exploited the Indian wealth and resources, and how the Indian wealth is drained to the England. And he asked for the immediate अपॉइंटमेंट ऑफ ए रॉयल कमीशन टू लुक इनटू. तो अब इन्होंने यहाँ पे डिमांड की कि रॉयल कमीशन को सेटअप करना चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए कि कहाँ पर जो इंडिया की वेल्थ है वो जा कहाँ रही है, इस चीज़ को इंक्वायरी करने के लिए. तो इन्हीं के ये एफर्ट्स थे. सो वर्ल्बी कमीशन, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अचीवमेंट्स ऑफ द ऑल द नेशनलिस्ट में. तो इन्हीं के ये एफर्ट्स थे दैट वर्ल्बी कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन द इंडियन एक्सपेंडिचर. तो वर्ल्बी कमीशन को अपॉइंट किया गया इन 1895 में. तो दादा भाई नौरोजी सर्व्ड एज इट्स सोल इंडियन मेंबर. तो यहाँ पर एक अकेले इंडियन मेंबर थे, बाकी के सभी मेंबर्स वर्ल्बी कमीशन के इंग्लैंड से थे. एंड ही वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया इन दिस वर्ल्बी कमीशन. ही केम बैक टू इंडिया इन 1869. तो वापस आए 1869 में, बट सू रिटर्न टू इंडिया. साथ ही में वापस चले गए इंग्लैंड, सॉरी टू द इंग्लैंड, टू गिव एविडेंस. तो देखो इनको एविडेंस देने थे ब्रिटिशर्स को अबाउट द इंडियन फाइनेंस, तो कि ये काम कर रहे थे वर्ल्बी कमीशन के अंडर. सो ही रिटर्न टू इंग्लैंड एंड टू गिव द एविडेंस बिफोर द पार्लियामेंट्री कमीशन, जो पार्लियामेंट्री कमीशन था ऑन द इंडियन फाइनेंस. ओके, ही वॉज इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको इलेक्ट किया गया 1892 में. ही वॉज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड एंटर द हाउस ऑफ द कॉमन्स. तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के ये एक मेंबर बने एज अ लिबरल. ठीक है, लिबरल का मीन क्या होता है? देखो, लिबरल मीन होता है एक्सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, जो एक इंडिविजुअल लिबर्टी को पर्सन सपोर्ट करता है, एक सोशल और पोलिटिकल रिफॉर्म को जो पर्सन सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द लिबरल. तो इंडियन ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी 1892 में, ये उसमें इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया एंड ही वॉज इलेक्टेड एंड ही एंटर्ड द हाउस ऑफ द कॉमन्स देयर. देन ही मेड मैनी स्पीच बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया. तो दोनों में, इंग्लैंड और इंडिया में काफ़ी उन्होंने स्पीच दी ऑन द पोलिटिकल रिफॉर्म्स, ऑन द फेयर प्ले एंड जस्टिस फॉर इंडिया. तो इन्होंने काफ़ी स्पीच वगैरह प्रोवाइड की इंग्लैंड में भी, इंडिया में भी. दादा भाई वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. एंड ही टुक पार्ट इन द इनॉग्रल सेशंस. इनॉग्रल क्या होता है? जो स्टार्टिंग फर्स्ट सेशन था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑफ द INC. एंड ही वॉज थ्राइस इलेक्टेड. थ्राइस मीन्स 3 times. तो 3 times प्रेसिडेंट बने बेटा. ही वॉज द प्रेसिडेंट 3 times. ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1896, 1893, 1906. प्लीज लर्न दीज ईयर्स बेटा. इन ईयर्स को याद रखना. ईयर्स आ जाते हैं बेटा कभी कभी कि कब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी. तो 1886, 1893 एंड 1906. Then under his presidency, resolutions on self-government, boycott, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन वाज पास. तो इनके टाइम पर कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किए सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, बायकॉट. ये बेटा आपको आगे चल के मैं डिटेल में करवाऊंगी व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. सेल्फ गवर्नमेंट, बायकॉट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन. ठीक है. द दादा भाई नौरोजी अटेम्प्ट टू कीप द फ्रीडम मूवमेंट ऑन ए मॉडरेट path during the formative years of the Congress. In 1906 दादा भाई डिमांडेड स्वराज. तो इन्होंने यहाँ पर स्वराज की डिमांड की 1906 में, जब ये बंगाल का पार्टीशन हुआ था. सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की यहाँ से फॉर द इंडिया. ही क्लेम्ड सेल्फ गवर्नमेंट इज ओनली ए चीफ रेमेडी. तो उन्होंने कहा सेल्फ गवर्नमेंट ही है जो कि ओनली और चीफ रेमेडी है इंडियंस के लिए. इन सेल्फ गवर्नमेंट इज ओनली होप, आवर होप, स्ट्रेंथ एंड द ग्रेटनेस. तो यहाँ पे इन्होंने स्वराज की, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी दादा भाई नौरोजी ने इन द ईयर 1906. He passed away on 30th June 1917 at the age of 93. And for Gandhi ji, Dada Bhai Naoroji represented the highest idol of the Indian patriot. तो Indian highest कहते हैं गांधी जी के accordingly that he was the highest patriot of the India. In November 1903, Gandhi ji saluted
नौरोजी ऑन हिज 78th बर्थडे, मीन्स जब 78 ईयर्स के थे, नौरोजी वाज 78 years, then Gandhiji saluted him by the words that Nauroji was loved from the Hindu coast to Cape Comorin and from Karachi to Calcutta. मीन्स उनको पूरी जो हमारे पूरी की पूरी कंट्री है वहाँ से उनको लव मीन्स जो प्यार है लोगों का मिलता है, दैट ऐसा उनको लोगों को मीन्स एक ऐसा पर्सन है जिसको पूरी की पूरी कंट्री लव करती है, दैट नो अदर लिविंग मैन इन इंडिया इज लव। तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको इतना लोगों से रिस्पेक्ट इतनी फेवर मिली है, दैट द दादाभाई नौरोजी गे। तो दिस इज ऑल अबाउट द दादाभाई नौरोजी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अबाउट द गोपाल कृष्ण गोखले। अर्ली लाइफ क्या था गोपाल कृष्ण गोखले की? गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अनदर पॉपुलर अर्ली नेशनलिस्ट, सोशल एंड पोलिटिकल लीडर। ही वॉज बोर्न ऑन 9th May 1866 इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इनटू रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण फैमिली। तो एक चित पावन ब्राह्मण फैमिली में देखिए उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। देन गोपाल कृष्ण गोखले का एट द एज ऑफ 18 ही सिक्योर्ड अ बैचलर्स डिग्री। तो इनको एक बैचलर की डिग्री मिली फ्रॉम द एल्फिंस्टन कॉलेज एंड ही ज्वाइन द इलस्ट्रिशियस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। देन एट द एज ऑफ 22 गोखले बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द सार्वजनिक सभा। तो ये सेक्रेटरी बन गए थे सार्वजनिक सभा की एट द एज ऑफ 22, लीडिंग जो कि पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी बॉम्बे की। ही आल्सो बिकेम ए प्रोफेसर ऑफ फर्गसन कॉलेज। तो फर्गसन कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। एंड इन 1891 द सेक्रेटरी ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये इनकी कुछ एक मीन्स पोस्टिंग थी एट द डिफरेंट टाइम एट द डिफरेंट प्लेसेस। ड्यूरिंग हिज टीचिंग करियर ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड to M.G. Rane. M.G. Rane means Mohan, M.G. Rane, that is a महादेव गोविंद रने। महादेव गोविंद रने, तो ये महादेव गोविंद रने की पिक्चर है आपको। महादेव गोविंद रने से ये मिले, ये उन्हीं की गाइडेंस में इन्होंने जो अपना है पोलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया गोपाल कृष्ण गोखले, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया अंडर द गाइडेंस ऑफ द M.G. रने। अचीवमेंट्स क्या थी अब इनकी? फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1895 गोखले वाज चूजन एज अ सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी बने 1895 में। इन 1899 ही वाज इलेक्टेड टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 1899 में ये बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे ये इलेक्ट हुए। एंड इन 1902 में ये अब इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द ईयर 1899। देन आफ्टर 3 years 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर थे। तो इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्चुअली ड्यू टू हिज इंटेलेक्चुअल, ड्यू टू हिज स्पीच, ड्यू टू हिज मीन्स डिबेटिंग जो इनमें डिबेटिंग क्वालिटीज ही गोट द सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ओके, सो एज ए रिजल्ट तो मैं जो ब्रिटिशर्स थे दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद हिम ड्यू टू हिज नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल। सो एज ए रिजल्ट ही वॉज इन्वाइटेड टू लंदन। इनको लंदन इन्वाइट किया गया, वेयर इज पुट फॉरवर्ड दैट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड। तो इन्होंने लंदन में रहकर डिमांड रखी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही एस्टेब्लिश्ड अ गुड रेपर्ट विद जॉन मॉर्ले। तो जॉन मॉर्ले के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। सो विच वॉज प्रूव टू बी ग्रेट असिस्टेंस ड्यूरिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909। स्टूडेंट्स 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे जो कि एक पोलिटिकल रिफॉर्म्स हुए थे। एक्चुअली मॉर्ले was the Secretary of State in the year 1909 and Minto was the Viceroy of India at that time. So जो reforms हुए, जो improvement हुई उस टाइम पर, that is called the Morley Minto reforms। तो उस टाइम पर मॉर्ले को इन्होंने असिस्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। And in 1905 he founded the Servants of Indian Society to train the young men to work for the country। देखो, this is very much important that question arises, who founded the Servants of Indian Society? Very important question, that in 1905 Gopal Krishna Gokhale founded the Servants of Indian Society to train the young men to work for the India। तो 1912 गोपाल गोखले विजिटेड साउथ अफ्रीका। इन्होंने साउथ अफ्रीका विजिट किया, वेयर ही मेट मोहनदास करमचंद गांधी। स्टूडेंट्स एक्चुअली एंड गांधी जी वॉज वेरी इंस्पायर्ड
बाय हिम। जब गांधी जी इंडिया आए, वापस आए, आपको पता है गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका थे, जब वापस आए तब उन्होंने पोलिटिकल अपने करियर को स्टार्ट किया इंडिया में रहकर। तो यहाँ पर इनको गाइडेंस मिली गोपाल कृष्ण गोखले से, एंड गोपाल कृष्ण गोखले इज कंसिडर्ड एज अ पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट इज द गोखले कंटिन्यूड टू बी द पोलिटिकल एक्टिव थ्रू ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स में, ये काफ़ी पोलिटिकल एक्टिव थे। ही पास्ड अवे ऑन 19 फरवरी 1915 को इनकी डेथ हो गई थी। एंड इट्स ओके नाउ, मैं बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक बेटा, एक्चुअली में बाल गंगाधर तिलक वाज अ पोलिटिकल अपोनेंट। अब पोलिटिकल अपोनेंट का मीन्स क्या होता है कि मीन्स बाल गंगाधर तिलक डिड नॉट सपोर्ट द व्यूज, द मेथड्स ऑफ द गोपाल कृष्ण गोखले टू फॉट विद द ब्रिटिशर्स। मीन्स देखो, अब ये जो है बाल गंगाधर तिलक, वो दैट इज फ्रॉम द रेडिकल्स, ठीक है ये एंड जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ही वॉज फ्रॉम बिलोंग टू द मॉडरेट्स, और ये रेडिकल लीडर थे। तो इस वजह से इनके जो आपस में जो इनके थॉट्स थे, विचार थे, वो मैच नहीं करते थे। बट एट लास्ट जब उनकी डेथ हुई गोपाल कृष्ण गोखले की, तब उस टाइम पर बाल गंगाधर तिलक के व्यूज थे दैट दिस डायमंड ऑफ इंडिया, द ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, दिस प्रिंस ऑफ वर्कर्स इज टेकिंग इटर्नल रेस्ट, ओके, ऑन फर्नर ग्राउंड। मीन्स तब भी देखो उन्होंने उनकी प्रेज की, जो एक डायमंड है इंडिया का, ज्वेल है महाराष्ट्र का, ही इज डाइड टुडे। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोपाल कृष्ण गोखले। लास्ट इज लेफ्ट अबाउट द सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लाइफ क्या थी अभी इनकी? ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया एंड ही वॉज बोर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली इन कलकत्ता। तो आफ्टर ग्रेजुएशन ही अप्लाइड फॉर द एडमिशन टू दैट, देखो इंडियन सिविल सर्विस के लिए इन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, बट ही वॉज डिसमिस्ड। तो इनको डिसमिस कर दिया गया था टू ए माइनर प्रोसीजर एरर। तो इनको माइनर प्रोसीजर एरर के कारण इनको इन्होंने देखो इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम पास करने के बाद भी इनको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि एक माइनर जो प्रोसीजरल एरर था, कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी एरर हो सकता है, ऐसा कोई एरर था जिसके कारण इनको डिसमिस कर दिया गया फ्रॉम हिज पोस्ट। एंड हिज एफर्ट टू री स्टेटमेंट, इन्होंने फिर से स्टेटमेंट दी, ठीक है, जो उसको भी फेल कर दिया गया। सो बनर्जी फेल्ट दैट ही हैड बीन डिस्क्रिमिनेटेड, उनको लगा यहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बिकॉज ही वॉज एन इंडियन, ठीक है। सो ही स्टार्टेड हिज पोलिटिकल कैरियर, तो इन्होंने अपना पोलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया टू ऑर्गेनाइज इंडियंस पब्लिक ओपिनियन, टू री एड्रेस रॉन्ग, जो भी रॉन्ग हो रहे इंडियंस के साथ, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडियंस। इन 1875 बनर्जी बिकेम ए प्रोफेसर, तो ये प्रोफेसर बन गए ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर एट द मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट एंड आल्सो टॉट इंग्लिश लिटरेचर। तो इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट की टॉट करनी एट द फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन, and later he founded his own college that is called the Ripon College, and now it is called the Surendranath College. And as a teacher he inspired his students with the new spirit of the Indian nationalism. Achievements क्या थी इनकी? In 1876 he founded the Indian National Association. Earlier I taught to you, you can check it in my previous video about the Indian National Association. And the association attracted educated Indians and civic leaders from all parts of the country and became an important forum for Indians' aspirations and for the independence, and it was later merged into the INC. देखो जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो फाउंडेड की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बाद में वो इन द सेकेंड सेशन ऑफ द कांग्रेस इट वाज मर्ज्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट इज बनर्जी यूज्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू टैकल द इश्यूज ऑफ द एज लिमिट। देखो अब एज लिमिट की बारे में पहले भी आपको बताया था मैंने, नेट जो कि रिड्यूस कर दी गई थी। तो इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया एज लिमिट को टैकल करने के लिए फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ही कंडेम्ड रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन के एंगेज थे ये। देन इन 1878 ही एडिटेड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, इन्होंने अपना एक इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया दैट इज द बंगाली। प्लीज लर्न द नेम स्टूडेंट्स, बंगाली न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन द ईयर 1878। Then he was an effective speaker, थे ये काफ़ी अच्छे ऑफ द एट द एनुअल सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ट्वाइस इलेक्टेड एज इज प्रेसिडेंट। तो 2 टाइम्स ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1895 में एंड 1802 में। इनके बाद अब गांधी जी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे ड्यू टू देयर व्यूज। गांधी जी वॉज आल्सो अपोज्ड, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दिया आपको,
ठीक है, ये कैसे अपोज थे, ये इनके आपस में व्यूज़ जो है, मेथड जो है वो मैच नहीं करते थे। इनके देखो इंग्लिश लैंग्वेज पर काफ़ी अच्छी मीन्स कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी थी इनकी इंग्लिश लैंग्वेज में। ही वॉज गुड ओरेटर, सो ही वॉज अ पब्लिक स्पीकर। बनर्जी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक लीडर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इन्होंने पार्टीशन ऑफ जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने काफ़ी मीन्स प्रोटेस्ट किया इन्होंने। एंड ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द स्वदेशी जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसमें भी काफ़ी अच्छी मीन्स इन्होंने सपोर्ट किया स्वदेशी मूवमेंट को। बट ही वॉज अगेंस्ट द महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बड़े अगेंस्ट थे। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ देन ही वॉज अगेंस्ट ऑफ द गांधी जी। ही वॉज इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल में इलेक्ट किया गया 1921 में। एंड देन इन हिज बुक अ नेशन इन मेकिंग, देखो इनका बुक का नेम है, न्यूज़पेपर का नेम है द बंगाली, बुक का नेम है अ नेशन इन मेकिंग। ही एक्सप्लेन्स हिज व्यू अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट। तो उन्होंने वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में अपने व्यूज एक्सप्लेन किए हैं। द ब्रिटिश रिस्पेक्टेड हिम एंड रेफर टू हिम एज अ सरेंडर नॉट बनर्जी। देखो ब्रिटिशर्स ने इनको टाइटल दिया था सरेंडर नॉट बनर्जी। एंड ही पास्ड अवे ऑन 6 अगस्त 1925 एट बैरकपुर। Student, this is all about today and our chapter is completed. Please read these about these leaders from your book. Have a nice day. Goodbye all of you.